नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं तरन्नुम आमीन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। बंगाल में झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को सभा करने से रोका, बैरंग लौटे। जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू में कुत्तों ने दर्जनों को बनाया शिकार, लोगों में कुत्तों को लेकर खौफ। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की छत से कूदकर मरीज ने दी जान, अस्पताल में मची अफरा तफरी। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर झारखंड में डॉक्टर्स रहे हड़ताल पर, 2 घंटे नहीं हुआ इलाज। और अब खबरें विस्तार से। आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बंगाल के बहरामपुर में सभा को संबोधित करने की अनुमति नहीं मिली। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बंगाल के बहरामपुर में सभा को संबोधित करना था, लेकिन बंगाल सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण अर्जुन मुंडा को बैरन लौटना पड़ा। वहीं झारखंड लौटने के बाद जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिस तरह बंगाल की सरकार अड़ियल रवैया अपनाई हुई है, उससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अंततः केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। साथ ही साथ चुने गए प्रतिनिधि की जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं अविलंब केंद्र सरकार को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये कितना बजे पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट के द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बिष्णुपुर में मेरा कार्यक्रम होना था। बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं यहाँ से निकला, लोगों ने मुझे सूचना दी। मैं अपने बंगाल के सीमा यानी झारखंड से आगे बंगाल की सीमा से वापस लौट आया, क्योंकि लोगों ने कहा कि वहाँ किसी भी तरह का सभा करने की अनुमति पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल प्रशासन नहीं दे रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद वहाँ सभा ना हो, इसके लिए सारे शक्तियाँ लगी हुई है। और एक तरीके से वहाँ जाकर के हमने ये, जैसे मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया, कि पूर्ण रूप से वहाँ लोकतंत्र खत्म है। वहीं जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू हरिजन बस्ती निवासी संजय मछुआ ने अपने बीमारी से तंग आकर एमजीएम अस्पताल के 4थे तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस घटना से पूरे अस्पताल में सनसनी सी फैल गई। बताया जाता है कि युवक पिछले 2 वर्षों से टीबी की बीमारी से पीड़ित था और इन दिनों अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। युवक इस बीमारी से मानसिक रूप से भी परेशान था। बीती रात उसने अस्पताल के 4थे तल्ले से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी कई बार युवक ने इस बीमारी के कारण आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि अस्पताल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद युवक ने आत्महत्या कैसे कर ली, या फिर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रहे थे। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल बन गया है। यहाँ भर्ती कराए थे मेरे भाई छोटा संजय मछुआ को, तो इलाज मतलब बहुत साल से भी तबीयत खराब था उनका, तो 4 बार जगह में हम लोग भर्ती कर चुके थे। फिर यहाँ पर भर्ती था, रात में खाना वाना खाया और 1:30 बजे रात में कूद गया छत से। टीबी का बीमारी था और ऑक्सीजन नाक में लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, सांस फूलने लगा। ये 2-2.5 साल हो गया। और अभी तो 2 महीना पहले ही यहाँ पर था। एमजीएम में जब भर्ती किए थे ना, तो 2 महीना पहले पे। हाँ, शादीशुदा 2 बच्चा है। हाँ, मछुआ हम लोग मच्छी मारते नदी में। वहीं मानगो दाईगुट्टू में पिछले 2 दिनों से लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। वहीं अब तक 8 से 10 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दाईगुट्टू में पिछले 2 दिनों से लावारिस कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। ऐसी स्थिति बन गई है कि स्थानीय लोग कुत्तों से बचने के लिए डंडे लेकर घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों में लावारिस कुत्तों ने 10 से 12 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। इन सभी लोगों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वहीं कुत्तों के आतंक की सूचना स्थानीय लोगों ने मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को दे दी थी। बावजूद इसके मानगो नगर निगम की ओर से आतंकी लावारिस कुत्तों को पकड़ने का पहल नहीं किया गया। निगम की इस चुप्पी पर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी रह रही है। इधर स्थानीय एवं कांग्रेस नेता बलदेव सिंह ने बताया कि कुत्तों के आतंक से लोग सहमे रह रहे हैं। नहीं, हम समझ सकते हैं। देख लीजिए कि पूरा मांस निकाल लिया है। दाईगुट्टू बस्ती है
यहाँ जंगली कुत्ता का आतंक कल रात से ही मचा हुआ है। आज यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि 15 से 20 आदमी को जंगली कुत्ता जगह जगह पे काटने का काम कर रहा है। साउथ लाइन में कहीं काली मंदिर के पास बच्चे लोग सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, उसको हबक ले रहा है। फॉरेस्ट में पार्क है हमारा, वहाँ पे लोग टहल रहे हैं, वहाँ पे काट ले रहा है। और उसके बाद जो है हम लोग नोटिफाइड एरिया के विशेष अधिकारी को भी फ़ोन करने का काम किए। अभी तक किसी प्रकार का कोई सुविधा हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं कराया गया है। और बस्ती वाले देख रहे हैं आप जिस तरह से लेडीज़ लोग भयभीत है, कहाँ से गली से निकल रहा है, किसको हबक के चल जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए सब हम लोग मिल के उसको मतलब जो है खरीदने का काम कर रहे हैं। और इधर झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने के विरोध में डॉक्टरों ने 2 घंटे कलम बंद हड़ताल किया। एमजीएम ओपीडी में डॉक्टरों के 2 घंटे हड़ताल के कारण मरीजों का हाल बेहाल रहा। बुधवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे डॉक्टर कलमबंद हड़ताल पर रहे। इधर ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी थी। इधर आईएमए के जमशेदपुर यूनिट के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने बताया कि देश के 18 प्रांतों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, परंतु राज्य में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ 2 घंटे का कलमबंद हड़ताल रखा गया है। वहीं गीता नामक मरीज ने बताया कि डॉक्टरों के हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानी हुई। झारखंड में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कलमबद्ध जो है सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के। पूरे देश में करीब 18 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, लेकिन झारखंड जो है सो उससे अलग रखा गया। जबकि विधानसभा में इसको पास करने की बात थी, कैबिनेट में ये डिसीजन हो चुका था कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में भी लगेगा, लेकिन इस बार जो है सो लगातार 2 विधानसभा में समय रहते हुए जो पास नहीं किया गया। उसी के विरोध में हम लोग आज कर रहे हैं। ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ चिकित्सकों के लिए नहीं, ये मरीजों के लिए भी है। इसमें चिकित्सक भय मुक्त वातावरण में मरीजों का इलाज करेंगे, इसलिए ये बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। ओपीडी आई, हाँ, क्या मिला डॉक्टर लोग? नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, बंद है। कितना देर से परेशान है? अभी तो आधा घंटा। क्या पता चला आपको? हड़ताल? हाँ, हड़ताल हो। वहीं सरायकेला थाना अंतर्गत टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग पर मुड़िया के पास अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पलटने से 55 वर्षीय महिला रूपा मुखर्जी की मौत हो गई। बता दें कि मोटरसाइकिल मृतिका का पुत्र ही चला रहा था। सरायकेला के पटनायक टोला स्थित अपने निवास से पुत्र एवं माता किसी काम से टाटा जा रहे थे। तभी मुड़िया के पास अचानक मोटरसाइकिल से महिला गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। आनन फानन में उसे टाटा के एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहाँ पहुँचने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। उधर इस घटना से परिवार वाले तथा आसपास के लोगों में गहरा दुख का माहौल है। अपने जैसी आराम होता नहीं है, 24 घंटा के तो। और इधर जमशेदपुर में झारखंड थैलेसीमिया विकलांग मंच के द्वारा जमशेदपुर के थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य निःशक्त आयुक्त सतीश चंद्र शामिल हुए। इनके द्वारा इन बीमारी से पीड़ित लोगों को प्रमाण पत्र जारी किया गया। वैसे वर्ष 2016 में दिव्यांग श्रेणी से जुड़े कानून में बदलाव किए गए, जिसमें थैलेसीमिया को भी दिव्यांग की लिस्ट में शामिल किया गया है और इससे इन मरीजों को काफी मदद मिल रही है। इस कार्यशाला में उपायुक्त द्वारा मरीजों को इस कानून से जुड़ी कई जानकारियों के साथ साथ सरकार की तरफ से उन्हें दिए जाने वाले लाभ की भी जानकारियां दी गई। आयुक्त ने कहा कि जमशेदपुर पहला जिला है जहां इनके पीड़ितों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। इससे इन्हें सरकारी सुविधा मिलने में काफी आसानी होगी। इन्होंने यह भी कहा कि बीमारी का इलाज काफी महंगा है, जिस कारण से सरकार इन्हें भत्ता भी दे रही है। वहीं इन्होंने कहा कि राज्य के सभी सिविल सर्जनों को उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में इस तरह से इन पीड़ितों का चयन कर उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करें। लेकिन 2016 में जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम बना, उसमें 21 कोटि के दिव्यांगजन शामिल किए गए हैं। उसमें थैलेसीमिया को भी शामिल किया गया है और थैलेसीमिया से ग्रसित जो दिव्यांग बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है और जो आर्थिक रूप से विभिन्न परिवार से आते हैं उनको काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चूँकि दवा काफ़ी महंगी है। हर जिला के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि आप प्रमाण पत्र निर्गत करें। जब प्रमाण पत्र निर्गत होगा तो जो दिव्यांगों के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका लाभ मिलेगा इनको और उस संदर्भ में 600 रुपये की राशि इनको दी जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग से हमारी बात हुई है, हमने कहा है कि उसको सभी अस्पताल में निःशुल्क ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दिया जाए। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी, देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। वहीं जमशेदपुर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं उन्हें काम के बदले दाम की चिंता सता रही है, जहां बढ़ती महंगाई के कारण इनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। पूरे शहर के मूर्तिकार इन दिनों मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। जहां 10 फरवरी से भक्तगण मां की आराधना करेंगे, वहीं टेल्को की ट्यूब कंपनी गेट के समीप विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार राम मंडल काम के बदले दाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद प्रतिमा को तैयार किया जाता है, जहां हमें मेहनत की कीमत नहीं मिलती। वहीं बढ़ती महंगाई के कारण मिट्टी की कीमत भी आसमान छू रही है, जिस कारण हमें ग्राहकों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। वहीं विभिन्न पंडालों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर आयोजक समिति के लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, मगर हमें हमारी मेहनत का मुआवजा नहीं मिल पाता। जहां ग्राहकों के मोल भाव के कारण हमें कम कीमत पर प्रतिमाओं को बेचना पड़ता है, जिस कारण हमारे समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मूर्ति बनाচ্ছে তুমি 20 साल से हम लोग मूर्ति बन रहा है। पहले जो मूर्ति का दाम मिल रहा है, अभी से मूर्ति का दाम नहीं मिल रहा है। तो अभी माटी का दाम बढ़ गया और रंग पेन का दाम बढ़ गया, बांस पुआल का दाम बढ़ गया। अभी जितना खर्चा है उतना खर्चा में हम लोग नहीं पोसाई पड़ रहा है। अभी तो दाम तो
जितना दाम मिलेगा उतना दाम नहीं मिलता है, तो मूर्ति बना करके दे रहा है। तो उसी तरफ से हम लोग वही थोड़ा है तो 1200 रुपया बोल रहा है, तो वो लोग बोल रहा है तो 800 रुपया दीजिएगा, और उसी में देना ही पड़ता है मेरे को। और मूर्ति का बहुत मेहनत होता है। और इधर सरायकेला जिले के घमरिया प्रखंड स्थित रापचा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत दिव्यांग जनों के बीच सशक्तिकरण के उद्देश्य से 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय जागरूकता शिविर में मुख्य रूप से राज्य के निःशक्त आयुक्त सतीश चंद्र, जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा, IPS वाइफ एसोसिएशन के अध्यक्ष कंचन सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से जिला पुलिस ने दिव्यांगजनों को और अधिक सशक्त बनाने और दिव्यांगजनों से संबंधित समस्याओं के निदान किए जाने की रणनीति भी तैयार की। आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल की छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं दिव्यांग बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जागरूकता शिविर के दौरान मौजूद अतिथियों द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का भी वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर मौजूद जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला पुलिस दिव्यांग जनों के हौसला अफजाई को लेकर लगातार प्रयासरत है। वहीं इस मौके पर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने घोषणा करते हुए कहा कि डायल 100 पर अब दिव्यांग जन सीधे अपनी समस्याओं को पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। इससे पूर्व किसी भी जिले में सोशल के पुलिसिंग तहत इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। साथ ही निःशक्त आयुक्त ने कहा कि इनके द्वारा सरकार से सरायकेला जिले के पुलिस के पहल पर राज्य के अन्य जिलों में भी दिव्यांगों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की मांग की जाएगी। सामान्यतः पुलिस वैसे क्षेत्र में करती है जहां उग्रवाद प्रभावित है। मन में एक छिपा हुआ लोभ होता है कि जनता से अच्छा संबंध होगा तो कुछ सूचनाएं मिलेंगी। मैंने सोचा कि एक बार इस लोभ से परे हटकर वो ऐसा काम किया जाए जहां पुलिस का कोई लोभ ना हो और जो सबसे नीडी पर्सन है उसको हम लोग इससे सहयोग पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल में आया कि दिव्यांग व्यक्ति जो है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त है, आएगा ही आएगा। तो मैंने इनसे अनुरोध किया, इन्होंने स्वीकृति दी और तब मैंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है ताकि दिव्यांग के साथ पुलिस का डायरेक्ट संबंध बने। और मुझे नहीं पता है कि दिव्यांग के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है या नहीं है, पर मैं आज अब मीडिया के सामने अनाउंस करता हूँ कि सरायकेला जिले का जो पुलिस का डायल 100 है वह दिव्यांग के लिए वैसे ट्रीट होगा जैसे किसी क्रिमिनल के लिए ट्रीट होता है। जो सामुदायिक पुलिसिंग है वो शुरुआत सरायकेला से हुआ है और पूरे राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं इस आज घोषणा करता हूं कि यहाँ जो कार्यक्रम किए गए, जो समुदाय आधारित दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए जो पुलिसिंग की जो समुदाय पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से जो बच्चों को लाभान्वित किया गया, खेलकूद के लिए प्रोत्साहित किया गया, पठन पाठन के लिए प्रोत्साहित किया गया। और वहीं एमपी के शहडोल में हुए सड़क हादसे में लौह नगरी जमशेदपुर के 2 खिलाड़ियों की मौत घटनास्थल पर हो गई। दोनों ही खिलाड़ी अर्चरी के थे और एक का नाम जसपाल सिंह और दूसरे का नाम सरस सोरेन है। बता दें कि दोनों आर्चरी खिलाड़ी एमपी जा रहे थे। पहले सुबह इनकी कार किसी ट्रेलर से टकरा गई जिससे दोनों आर्चरी खिलाड़ियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दोनों के परिजन दोनों के शवों को लेने के लिए एमपी के शहडोल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस घटना से दोनों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। जसपाल सिंह के चाचा ने बताया कि सुबह फोन पर जानकारी मिली कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इन्होंने कहा कि दोनों ही तीरंदाजी के अच्छे खिलाड़ी थे, दोनों ने ही गोल्ड मेडल भी राज्य के लिए जीता था। इन्होंने यह भी कहा कि परिवार के साथ साथ खेल जगत के लिए भी ये भारी शोक का समय है। सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि कोई एक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं जसपाल सिंह और सरस सोरेन, ये दोनों वहाँ किसी काम से जा रहे थे। वहाँ कुछ ये खेल मतलब जो खेल से संबंधित कुछ स्टॉल लगने वाले थे, उसकी बातचीत के लिए लोग वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में शहडोल थाना मतलब शहडोल एरिया में इनकी सड़क दुर्घटना हुई है। उसमें जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे लोगों से बातें सुनी जा रही कि इनकी वहाँ स्पॉट डेथ हो गई। हादसे में दोनों अपनी जवान जो हमारे तीरंदाज है वो जान गंवा बैठे हैं। तो इसका दुखद हमें समाचार ऐसा प्राप्त हुआ है। झारखंड को तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, एक खिलाड़ी तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं और एक परिवार को भी बहुत नुकसान है।
और जहां एक तरफ पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश को स्वच्छ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र के रिहायशी इलाके के लोग डेंगू और मलेरिया से परेशान हैं। इसका मुख्य कारण इस सड़क पर जल जमाव होना बताया जाता है। आपको बता दें कि भुइयाडीह स्थित ग्वाला बस्ती की जहां घनी आबादी है, वहीं पिछले 6 महीने से इलाके में नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। आधे दर्जन से भी ज्यादा लोग डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। गंदगी ऐसा कि लोग घर से निकलने में कतरा रहे हैं। घरों के अंदर भी गंदी नाले का पानी घुस गया है। आलम ऐसा है कि बदबू के कारण लोग घर में ही खाना नहीं खा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, पर बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही टाटा कंपनी इसकी जिम्मेवारी ले रही है। सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री रघुवर दास स्वच्छता का बिगुल बजाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता गंदगी से परेशान है और तिल तिल मरने को मजबूर है। जब राज्य के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का यह हाल है, तो राज्य के अन्य इलाकों में क्या होगा, आप खुद ब खुद आकलन कीजिए। थोड़ा देर पहले कौन तो उदित वानी की कौन आया था, समय आदमी था। अच्छा पानी रहता है, घर में घुस जाता है। चेमर का पानी, हम लोग अनाज नहीं खा रहे हैं बदबू के मारे। तबीयत खराब हो जाता है। बच्चा लोग तो सबको बीमार हुआ है। डॉक्टर कल दौड़ते दौड़ते हम लोग थके हैं, रो रहे हैं। आइए नहीं रहा बस्ती में, झांक नहीं रहा कोई कि कौन संकट आ रहा है, आदमी कैसे मर रहा है। बहुत दिक्कत है हम लोग का। वोट का टाइम आ रहा है, हम लोग के कुछ गुजारिश चाहिए, तब हम लोग आप लोग का गुजारिश करेंगे। यहाँ पर है कि यहाँ पर पानी का आगे निकासी जो है वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा बगल का बस्ती का उधर सब जहाँ पे पानी का निकासी है, नाला उला सब जाम उम कर दिया, गोबर उबर डाल उल के। और उधर का इधर घुमा दिया है पानी सब आकर के। पानी जो है दूसरा बस्ती का बगल का के यहीं पे आके जाम करेगा। इधर जमशेदपुर में मिशन 19 की तैयारी को लेकर यूथ कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां यूथ कांग्रेस की नई कमेटी का गठन कर युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में यूथ कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय खान सहित कई कांग्रेसी नेता और युवा कांग्रेसी शामिल थे। जहां यूथ कांग्रेस के मंडल एवं थाना स्तर के कई कमेटी का गठन किया गया, जहां नई कमेटी के पदाधिकारियों को माला पहनाकर सभी अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव रंजन ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जहां हम इस प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश देकर चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, जहां हम युवा कांग्रेसी प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। मजबूत स्तंभ जिनके बिना जिला कांग्रेस कमेटी का डॉक्टर अजय कुमार जी और तमाम हमारे जिले के सभी जितने भी हमारे वरीय नेता हैं, सभी का आदेश था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव जी के दिशा निर्देश पर आज यूथ कांग्रेस की टीम पूरे जिले में थाना स्तर तक कमेटी बना करके तैयार है आने वाली रणनीति के लिए। और जो अभी 2 से 3 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा महाजंग होने जा रहा है पूरे देश भर में, हम लोग युवा साथी आज उस चीज को लेकर के सुदृढ़ है कि हमारे बीच से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार जी को हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए आज युवाओं की टीम तैयार है। और आज से नहीं, हम लोग कई दिनों से पूरे क्षेत्र में युवा कांग्रेस अपना काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी युवा कांग्रेस को जिस तरह से संगठन से मार्गदर्शन मिलता रहेगा, संगठन के तौर पर अपना काम करेंगे हम लोग। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र के जनता को ईवीएम मशीन तथा इसके साथ के उपकरणों की जानकारी देने हेतु विभिन्न इलाकों में कैंप लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को मशीनों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें स्थानीयों को ईवीएम मशीन में किस तरह वोटिंग करने के साथ साथ जिस पर भी उन्हें वोटिंग कर रहे हैं वो सही है या गलत, इसकी भी जानकारी इस कैंप के माध्यम से दी जा रही है।
वैसे मशीन के साथ लगे उपकरणों में मतदाताओं को उनके द्वारा दिए गए मत की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे मतदाता यह भी सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनका मत सही है या गलत। इधर पीछे ग्राम पंचायत बागवाड़ा कॉलोनी के अंतर्गत कि आज वस्तुनगर मनसा मंदिर परिसर में सरकार के द्वारा EVM वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण आम जनता को द्वारा हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। और इधर जमशेदपुर में विलुप्त होते खेलों को फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है, जहां खोए बचपन को लोग फिर से याद कर गिल्ली डंडा का आनंद उठाएंगे। मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा आगामी 27 फरवरी को मानगो के गांधी मैदान में गिल्ली डंडा, खो खो, लट्टू जैसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिस संदर्भ में संस्था द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी गई, जहां संस्था के संरक्षक डॉक्टर अफरोज शकील मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अफरोज शकील ने कहा कि बदलते युग में जहां बच्चे मोबाइल एवं इंटरनेट पर अपना समय व्यतीत कर पुरानी परंपराओं वाले खेलों को भूलते जा रहे हैं, वहीं इन खेलों के खत्म होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। जहां हम इन खेलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 27 फरवरी को एक प्रतियोगिता आयोजित कर युवा पीढ़ी को इन खेलों से अवगत कराएंगे। वहीं इस प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान की भी शुरुआत की जा रही है, जहां युवा पीढ़ी आज नशे के चपेट में आकर बर्बादी की ओर अग्रसर है, वैसे युवा पीढ़ी को भी खेल से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
आज के आधुनिक युग के जो बच्चे हैं वो पुराने ज़माने के जो भी खेल हैं, आज से 25-30 साल पहले जो बच्चे एकदम स्वस्थ रहते थे, स्वस्थ वातावरण में रहते थे, उनको खेल कूद के माध्यम से ही स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे। आज वो सारी चीज़ें जो है बच्चे भूल चुके हैं। तो जैसे गिल्ली डंडा हुआ, लट्टू हुआ और गोला डंडा हुआ, ये खो खो हुआ, ये सारे खेल जो है अब लुप्त हो चुके हैं। तो उस लुप्त होते हुए खेल को हम लोग जो है पुनर्जीवन करने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी 27 फरवरी को माननीय गांधी मैदान में ये गिल्ली डंडा और लट्टू की प्रतियोगिता होगी, जिसमें निःशुल्क होने वाली इस प्रतियोगिता में तमाम बच्चे आके अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। देख रहे हैं कि आज जो है आधुनिक युग में बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, स्वास्थ्य पर उनको कोई लेना देना नहीं। और इधर सरायकेला जिले के एनआर गवर्नमेंट हाई स्कूल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान मौजूद डीटीओ अनूप शरण, पीडब्ल्यूडी के कार्यपाल अभियंता दिनेश रजक ने ट्रैफिक नियमों से जुड़े बच्चों से कई सवाल भी किए तथा सही जवाब देने वालों की हौसला अफजाई भी की गई। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा स्लाइड के माध्यम से सड़क सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारियां बड़े ही रोचक ढंग से बच्चों को दी गई। मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करा, मोबाइल तो सब रखता होगा। अभी जो हम लोग 4 तारीख से लेके रोड सेफ्टी वीक शुरू हुआ है, इसमें हम बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने का प्रेरणा दे रहे हैं। उनको यातायात के नियमों के बारे में बताया जा रहा है। डीटीओ साहब भी अभी लाइट के बारे में बताए, रोड सिग्नल के बारे में बताए। यदि हमारा ये प्रयास एक भी आदमी के जान बचाने में कामयाब हो जाता है तो ये हमारा प्रयास सफल होगा। वहीं जमशेदपुर में करीम सिटी कॉलेज द्वारा आयोजित सतरंग कार्यक्रम के छठे दिन फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां भारत के संस्कृति के एक मंच पर नजर आ रही थी। साक्षी स्थित करीम सिटी कॉलेज प्रांगण में पिछले 6 दिनों से सतरंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राएं रंगों के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ट्रेडिशनल फैशन शो का आयोजन छठे दिन किया गया, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की संस्कृति एक मंच पर नजर आ रही थी। यहां छात्राएं फैशन शो के माध्यम से जमकर मस्ती कर रही थीं। वहीं फैशन शो का हिस्सा बनी छात्राएं भारत की विभिन्न संस्कृति वाली पहनावा पहनकर कैटवॉक कर रही थीं, जो भारत की एकता को दर्शा रहा था। लेके आए रेंट पे, फिर सुबह से मेकअप किया, रेडी हुए, ये फ्लावर्स एंड ऑल। मैं रॉयल ब्राइड बनी हूँ, मैं रॉयल क्वीन बनी हूँ और मैंने ये सारे कॉस्ट्यूम्स मंगवाए हैं और सुबह से रेडी हुई हूँ। और इधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था पुनीत जीवन के तरफ से समाज सेवा के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 70 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए। हर वर्ष संस्था के द्वारा इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और यहां एकत्र होने वाले रक्त को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। संस्था के लोगों के अनुसार रक्त के कमी के कारण किसी की जान न जाए, इस ख्याल के साथ यहां रक्त को एकत्र किया जाता है, जिसके बाद में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। और इधर पुराना सुनारी ग्रामीण विकास समिति के बैनर पर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन सोनारी तो मुहानी के तट पर पार्क बनाने के प्रस्ताव को लेकर किया गया। इधर गोपाल महतो ने बताया कि जहां पर पार्क बनाने का प्रस्ताव है वहां पर पूजा होती है, जहां पार्क बनाने के बजाय पेड़ लगाने की मांग विकास समिति कर रही है। तो अपना स्टॉल दिख रहा है, इसका विरोध में हम लोग करेंगे जिस तरफ से आज सरकार के द्वारा जो दुमहानी में एक धरोहर है, दो नदी का मिलन है, वहाँ जो साल बगान है उसको पार्क बनाने के लिए जो सरकार अपना रास्ता साफ कर रही है, उसका विरोध में हम लोग सोनारी वासी आज आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। और हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि वहाँ पार्क ना बना के वहाँ बड़ा बड़ा पेड़ लगाया जाए, आज वहाँ पिकनिक स्पॉट हो जाए। हम लोग का वहाँ देखिए साल में इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, छठ पूजा हो,
उसमें भी कितना भीड़ होता है। टुसू मेला लगता है, हम लोग का वहाँ जाहरा स्थान है। जाहरा स्थान में हम लोग का ग्राम लोग का जो पूजा होता है, जो हम लोग का वहाँ पूजा होता है, वो वाला पूजा का जो प्रसाद होता है घर लेके जाके नहीं होता है। सभी ग्रामवासी जाके वहाँ बैठ के सब अपना अपना एक ग्रुप बना के वहाँ खाते हैं। वहीं जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में पिछले 1 माह से चल रहे राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में दिन प्रतिदिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आगामी 10 फरवरी को मेले का समापन हो जाएगा। ऐसे में यहां ग्राहकों को आकर्षक छूट भी दी जा रही है। इस मेले में देश भर के 110 कंपनियों के स्टॉल लगे हैं, जिसमें 10,000 उत्पादों का विशाल संग्रह एवं शानदार कलेक्शन उपलब्ध है। सभी स्टॉल में एक से बढ़कर एक आकर्षक एवं नए स्टॉक के सामान उपलब्ध है। राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपो मेले में आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर पोशाक, ज्वेलरी, स्वास्थ्य संबंधित मसाला, मनोरंजन, पुस्तक, आयुर्वेदिक दुकानें, एक्यूप्रेशर, चिकित्सा, क्रॉकरी, बच्चों का खिलौना, खादी कपड़े, जूता, चप्पल, जैकेट सहित अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध है। ये सर अपना आंवला होता है सर। कौन सा देखिए हैंडीक्राफ्ट है। आपको ये गणेश पूजा मैदान में ये पहली बार लग रहा है। इसमें 50,000 से भी अधिक वेराइटियाँ उपलब्ध है। यहाँ पे बॉम्बे फैंसी ज्वेलरी है, सहारनपुर का फर्नीचर है, भदोई कारपेट है, लखनवी चिकन है और बनारसी साड़ियाँ हैं, जयपुरी बेडशीट है, खादी, कॉटन, सिल्क इत्यादि आइटम हैं जो कि घर की गृहस्थी में की उपयोग की वस्तुएं सभी यहाँ मिलती हैं। और इधर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के बाहर पिछले 2 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पंचायत समिति सदस्यों ने आश्वासन के बाद हड़ताल को समाप्त कर दिया। वहीं एडीसी सौरभ कुमार, जिला परिषद चेयरमैन बुल्लू रानी सिंह, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने पहुंचकर हड़ताल को समाप्त कराया। उन्होंने कहा कि कई मांग हमने मान ली, लेकिन कई मांग सरकार के लेवल की है। वहीं विश्वजीत भगत ने कहा कि हमारी मांग यदि 15 दिनों के अंदर पूरी नहीं हुई तो हम फिर से हड़ताल में बैठेंगे। पंचायत समिति सदस्य के द्वारा जो मांगे थी, कुछ राज्य स्तरीय थी, कुछ जिला स्तरीय, कुछ प्रखंड स्तरीय। जो राज्य स्तरीय डिमांड है उसको तो हम लोग राज्य में भेज देंगे, और जो जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय है उसका 15 से 20 दिन 1 महीना के अंदर उसका जहाँ तक विधि सम्मत होगा कार्रवाई किया जाएगा। और जहाँ तक उनका डिमांड, बहुत सा डिमांड जेन्यून है जिसको कि हम लोग फुलफिल करेंगे। समाप्त हो गया। हाँ, अनशन समाप्त। कोई एक डिमांड सर जो लगा आपको कि बहुत जेन्यून है? बहुत जेन्यून डिमांड है कि जो भी बैठक होती है, बैठक में जो भी इनके द्वारा डिमांड किया जाता है उसका अनुपालन नहीं हो पाता। और इधर जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में पोस्ट अबॉर्शन ट्रेनिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया गया। 2 दिवसीय इस ट्रेनिंग में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए। मुख्य रूप से अबॉर्शन के बाद प्रेगनेंसी से दूरी रखने के अस्थायी उपायों की जानकारी यहां स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी गई। यह स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में महिलाओं को इसकी जानकारी देते हैं। इस बाबत सिविल सर्जन ने कहा है कि यह कर्मचारी यहां 2 दिवसीय ट्रेनिंग में शामिल हुए और इन्हें एक्सपर्ट्स के द्वारा सभी जानकारी दी गई। मैडम, जैसा कल मैंने पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग पे ट्रेनिंग था, 2 दिन का वर्कशॉप था, जिसमें लोगों को अबॉर्शन के बाद फिर से प्रेगनेंसी होने की जो संभावना रहती है उसको पोस्टपोन करने के लिए डिफरेंट टेम्प्रोरी मेथड्स हैं, उस पर उनसे चर्चा की गई है। एंड उन पे ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग करके ही कोई भी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। बंगाल में झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को सभा करने से रोका, बैरंग लौटे। जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू में कुत्तों ने दर्जनों को बनाया शिकार, लोगों में कुत्तों को लेकर खौफ। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की छत से कूदकर मरीज ने दी जान, अस्पताल में मची अफरा तफरी।
और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर झारखंड में डॉक्टर्स रहे हड़ताल पर 2 घंटे नहीं हुआ इलाज। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।